Hello guys, today we are going to do capital and revenue. Capital expenditure. Any expenditure that is incurred in acquiring or increasing the value of fixed asset is termed as capital expenditure. Capital expenditure क्या होता है? Capital expenditure means कोई भी खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा और कैपिटल मतलब एसेट, मतलब एसेट पे खर्चा जो कि हमें मतलब जो एसेट है उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, मतलब नियर फ्यूचर में वो हमें बेनिफिट देता है. तो एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ इनअकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. As such, the amount spent on purchase of land and building, plant and machinery, furniture is capital expenditure. मतलब कि कोई भी खर्चा जो कि लैंड एंड बिल्डिंग पे है, प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर पे है, सभी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे. ये यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं और कुछ नहीं दे रखा. फिर है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? कोई भी खर्चा जो कि हमें मतलब विद इन द करंट ईयर या विद इन द ईयर हमें बेनिफिट देता है. Any expenditure, the benefit of which is received during the current year itself is termed as revenue expenditure. As such, मतलब example, all the revenue expenditures are debited to trading and profit and loss account. Such expenses does not result in an increase in earning capacity of the business but only helps in maintaining the existing earning capacity. देखो डिफरेंस ये होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो खर्चा जो कि हमें मतलब नियर फ्यूचर में बेनिफिट देगा, बट जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना वो हमें कोई बेनिफिट नहीं देता. मतलब सिर्फ वो मतलब बेनिफिट नहीं देता तो करता क्या है, तो वो सिर्फ अर्निंग कैपेसिटी को हेल्प मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है. तो इसके एग्जांपल्स है जैसे कि एक्सपेंसेस इन अकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस, लाइक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ओवर ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब जो हमारे अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है वही है. फिर उसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. पर्पस इट इज़ इन इक्ड फॉर एक्विस, मतलब इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या है कि वो हमें फिक्स्ड एसेट की वैल्यू इंक्रीज करने में हेल्प करेगा. ये क्या करता है? डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है. अर्निंग कैपेसिटी इट इंक्रीजेज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंड इट इज़ इन अकर्ड फॉर मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी. कैपिटल एक्सपेंडिचर तो अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए. पीरियड इट्स बेनिफिट एक्सपेंडेड टू मोर देन 1 ईयर. 1 साल के बाद तक आता है इसका बेनिफिट, बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मैक्सिमम 1 ईयर तक आता है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. Capital expenditure is debited to asset account, but revenue expenditure is debited to expenses account. नेचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक रियल अकाउंट होता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट होता है. प्रेजेंटेशन. कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और रिवेन्यू को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है. एग्जांपल्स जैसे कि कैपिटल के तो वही है कि लैंड एंड परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर पे मतलब एसेट्स. और रिवेन्यू के कौन कौन से हो सकते हैं? रेंट, सैलरी, जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.